हम बात कर रहे हैं टू फैक्टर थ्योरी की। टू फैक्टर थ्योरी में हमने बात की जनरल एबिलिटी की और फिर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक फैक्टर की। दो कारक उसमें बताए थे, एक कारक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, दूसरे कारक के बारे में बात कर रहे हैं विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक इंग्लिश में स्पेसिफिक, इसका जो सिंबल है वो क्या होगा, एस होगा। विशिष्ट कारक व्यक्ति की किन्हीं विशेष क्रियाओं में पाया जाता है, और एस जिसको हमने विशिष्ट कारक का लिए हमने सिंबल का जो चुनाव किया है वो एस है। एस का स्वरूप परिवर्तनशील होता है। फिर उन्होंने कहा एस कारक की मात्रा निश्चित नहीं होती। एस कारक पर प्रशिक्षण तथा अनुभवों का प्रभाव पड़ता है। चलिए अब दोनों में अंतर देख लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूंगी कि विशिष्ट कारक किन किन कामों में, आर्ट में, सीखने में कहाँ पर काम आता है और हमें इसकी कहाँ ज़रूरत होती है। देखिए हम बात कर रहे हैं, ये मैंने शो किया हुआ है आपको, जी मतलब सामान्य कारक, एस मतलब विशिष्ट कारक। आप देखेंगे इसको इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं, या आप एक सर्कल सा देख रहे हैं, उसमें आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लाइन है और लाइन के बीच में एस लिखा हुआ है, यहाँ लाइन है एस, लाइन है एस, यहाँ भी सेम ऐसा ही है। और ये देखिए एक हिस्सा यहाँ पर खाली है, जो खाली दिख रहा है वो जी है, और ये जो इधर इधर का हिस्सा दिख रहा है वो स्पेसिफिक है, मतलब विशिष्ट कारक है। अंतर की हमने बात कर ली कि जी कारक जो है सामान्य योग्यता जो है, ये सामान्य फैक्टर जो है वो जन्मजात होता है। एस को हम अर्जित कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे इसकी मात्रा निश्चित हो सकती है, इसको घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि ये जन्मजात होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी मात्रा निश्चित नहीं होती। यहाँ देखेंगे प्रशिक्षण तथा अनुभवों का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ देखेंगे, हम यहाँ बात करें यहाँ प्रशिक्षण और अनुभवों पर, अनुभवों का इस पर, ये स्पेसिफिक जो है विशिष्ट कारक जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। अब मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताती हूँ। जैसे पुस्तक लेखन का काम है, हम किताब लिखते हैं, हम कोई आर्टिकल लिखते हैं, उसमें देखेंगे आप इस विशिष्ट कारक की आवश्यकता पड़ेगी। मैं नृत्य सीखती हूँ, मैं संगीत सीखती हूँ, मैं स्विमिंग सीखती हूँ, मैं साइकिलिंग सीखती हूँ, मैं ड्राइविंग सीखती हूँ। आप देखेंगे इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, विशिष्ट कारक की, जिससे हमने यहाँ पर इन अंतर को भी समझ लिया। देखो विशिष्ट कारक में क्या कह रहा है, प्रशिक्षण और अनुभव का प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर मैं रोज रोज अभ्यास करूंगी, किसी अच्छे सर से, मास्टर से, गुरु से सीखूंगी, तो मैं जो भी कला सीख रही हूँ, नृत्य कला, गायन कला, स्विमिंग, ड्राइविंग, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें निखार आ जाएगा, मैं उसमें दक्ष हो जाऊंगी। तो प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। और यदि मेरे पास है वो अनुभव, तो अनुभव से भी वो आर्ट और ज़्यादा निखर जाती है। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये बात समझ में आ गई कि विशिष्ट जो कारक है हमारा, वो विशेष प्रकार की योग्यता या विशेष प्रकार की क्षमता या विशेष प्रकार के कार्य करने में काम आता है। अब हम बात कर रहे थे जी और एस की, स्पीयरमैन की। 1904 में उन्होंने इस सिद्धांत को कहीं वर्णित किया था। आप देखेंगे 7 साल बाद, मतलब 1904 + 7 इट मीन्स 1913 के आसपास वाली हम बात करें, 1911 के आसपास की हम बात करें, तो 3 खंड थ्योरी भी स्पीयरमैन महोदय ने ही दी है। द्विखंड सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था, 3 खंड वाला सिद्धांत 3 फैक्टर्स थ्योरी भी दी है। अब इन्होंने तीसरा कौन सा जोड़ा था भाई, दो तो आपके सामने, जी और एस। अब आप देखेंगे एक और यहाँ पर है जिसको उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक सर्कल करके बताती हूँ, सामूहिक खंड। मतलब जी और एस के बीच में कुछ पाया जाता है, एक और तत्व होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सामूहिक खंड बोलते हैं। इस खंड में ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया गया है जो सामान्य योग्यताओं से तो श्रेष्ठ होती हैं, लेकिन विशिष्ट योग्यताओं से थोड़ी सी निम्न होती है। इसके कारण वो मध्य में अपना स्थान लेती है। तो स्पीयरमैन की जो थ्योरी है वो 2 थ्योरी उन्होंने दी है इंटेलिजेंस में। पहला द्विखंड कारक मतलब 2 फैक्टर थ्योरी, और उसके बाद 3 फैक्टर थ्योरी। दोनों के प्रतिपादक एक है, सन में अंतर है। वहाँ बात हुई थी 1904 की, जब हमने 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम बात कर रहे हैं 1911 की। अब हम पढ़ेंगे आगे थर्स्टन का बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांतों में, कार्य के सिद्धांतों में हमने अभी तक 2 सिद्धांत पढ़े, 1 फैक्टर थ्योरी
और टू फैक्टर थ्योरी। अब हम पढ़ रहे हैं थर्स्टन महोदय का समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक जो सिद्धांत है उसको इंग्लिश में ग्रुप फैक्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। फिर देखेंगे एक और नाम है जो बहुत प्रचलित है, वो भी आपको ध्यान रखना है। आरपीएससी में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आपको ध्यान रखना है प्राइमरी मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी किसने दिया है, थर्स्टन महोदय ने दिया है। क्या माना है उन्होंने, जो इस सिद्धांत का निर्माण किया था, ग्रुप फैक्टर थ्योरी का जो उन्होंने निर्माण किया था, उस समय देखेंगे उन्होंने इस का निर्माण करने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए थे। फिर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे और जब उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करके देखे थे तो उन्होंने एक विशेष विधि को काम में लिया था, उसे बोलते हैं कारक विश्लेषण विधि। तो कारक विश्लेषण विधि को थर्स्टन महोदय ने काम में लिया था और उन्होंने बुद्धि के बारे में अपने सिद्धांत में इन 7 पर बात की है। देखिए कौन कौन सी बातें हैं। शाब्दिक या मौखिक कार्य या बोध, मतलब हमारे अंदर क्या होती है, शब्दों को समझने की शक्ति होती है। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी शाब्दिक विचार को समझ लेता है, उसको प्रयोग में ले आता है, उसे प्रस्तुत कर देता है। तो हमने सबसे पहले बात की शाब्दिक और मौखिक कार्य की। विचारों का जीवन में प्रयोग कैसे करता है, उसकी योजना कैसे बनाता है, चिंतन कैसे करता है, अमल में कैसे लाता है। फिर अब हम बात कर रहे हैं सांख्यिकी योग्यता की। सांख्यिकी योग्यता मतलब सिंपल मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन, जोड़, गुणा, भाग आदि आदि, ये सब होता है, जमा करना आदि, और अंकों के साथ तेजी से कैलकुलेट कर लेना, खेल लेना, मतलब शुद्धता के साथ जो कार्य किया जाता है वो इस योग्यता के अंदर आता है। फिर हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्षीकरण की गति की। प्रत्यक्षीकरण गति मतलब परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या है, आप यहाँ देखेंगे कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को, घटना को, व्यक्ति को कितनी जल्दी पहचान लेता है और उस एक्शन पे रिएक्शंस कैसे करता है, और सही तरीके से देखने की जो गति होती है वो यहाँ पर देखेंगे। जैसे कोई भी अक्षर पढ़ रहे हैं, न्यूज़ रीडिंग कर रहे हैं, कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, तो अक्षरों को पहचान कर शीघ्रता से उनको पढ़ जाना, वो इस बात पर भी हमें ध्यान देना है। तो ये वाली जो हमारी शक्ति होती है, ये वाली गति जो होती है, क्षमता जो होती है, वो इस पर डिपेंड करता है। फिर हम अगले बिंदु पर आते हैं, स्थान संबंधी योग्यता। देखिए स्थान संबंधी योग्यता से क्या तात्पर्य है कि काल्पनिक जो पदार्थ होते हैं उनको प्रक्षेपित करना, काल्पनिक पदार्थ इमेजिनेशन करना, अर्थात इस योग्यता से व्यक्ति काल्पनिक शक्ति का प्रयोग करता है और वस्तु का प्रेक्षण कर लेता है, पता कर लेता है, ये देख लेता है, उसको अंदाजा लगा लेता है, अनुमान लगा लेता है, उसको हमने स्थान संबंधी योग्यता कहा है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, तर्क करना। 2 प्रकार से होता है, डिडक्टिव और इंडिडक्टिव। तो मतलब आगमन योग्यता और निगमन योग्यता। तर्क करना जो यहाँ पर है, इसको हमने 2 भागों में बांटा है, आगमन योग्यता और निगमन योग्यता। अगर इंग्लिश में कहें तो इंडक्टिव और डिडक्टिव। अब देखो क्या कहा उसने, इसमें क्या होगा कि हम 2 प्रकार से, या तो स्वीकारात्मक तरीके से उदाहरण के माध्यम से या नियम के माध्यम से, कोई सिद्धांत देकर तर्क कर रहे ना, कोई सिद्धांत देकर, कोई थ्योरी देकर, कोई तथ्य बताकर, तो हम अपने आप को सही साबित करेंगे। नियम बताकर, धारा बताकर हम अपने आप को सत्य साबित कर देंगे, या कोई एग्जाम्पल रखकर कि देखो ये ऐसा हुआ था, फिर हम अपना तर्क दे सकते हैं। तो ये ऐसी शक्ति, ऐसी योग्यता हमें इस माध्यम से आती है। फिर देखेंगे नेक्स्ट है हमारा सेकंड लास्ट, शब्द प्रवाह। शब्द प्रवाह का मतलब है शब्दों के बारे में सोचने की योग्यता, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तुरंत किसी ने हमसे कुछ कहा और तुरंत हमने उसको जवाब दे दिया, बहुत जल्दी उसके बारे में सोच लिया और बिल्कुल वैसा ही सोचा। तो यहाँ पर आप देखेंगे शब्द प्रभाव कि कितनी जल्दी एसोसिएट कर लेते हैं शब्द को। तो हमने जैसे वो मिलान करो आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, मिलान करो, स्पेशली साहचर्य की बात हो रही है, एसोसिएट की, तो आप ये देखेंगे मिलान करो तो फटाफट हम मिला लेते हैं, इंडिकेट कर लेते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये शक्ति हमें यहाँ से मिलती है, ये योग्यता हमें यहाँ से मिलती है। फिर देखेंगे आप स्मृति। स्मृति का तात्पर्य यहाँ पर है स्मरण करने की योग्यता। मेमोरी मतलब स्मरण करने की योग्यता। अब स्मरण करने की योग्यता जो है, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा लर्न करेगा, सीखेगा,
अपने अंदर आत्मसात करेगा, ग्रहण करेगा, सजोएगा, उतनी ही उसकी जो सीखा हुआ ज्ञान है वो स्थायी होता हुआ चला जाएगा। हम बात कर रहे थे अभी थर्स्टन महोदय के ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पर, कि उन्होंने अपना जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस का जो प्रिंसिपल है उसमें हमारे सामने ये जो थ्योरी दी है, ये इतने सारी 7 बातों की हमने बात की है। कभी कभी एग्जाम में आरपीएससी में आ जाता है कि थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत में क्या नहीं है, तो आप इन सबको याद कर लेंगे। इसके अलावा कोई भी शब्द आता है तुरंत अब उस पर क्लिक कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो मैं एक बार दोहरा देती हूँ। शाब्दिक या मौखिक कार्यबोध, सांख्यिकी, प्रत्यक्षीकरण, स्थान, तर्क करना, शब्द प्रभाव और स्मृति। अगर आपको ध्यान रखना है थर्स्टन का पूछा है, अगर उन्होंने केली का पूछ लिया कि केली का समूह कारक सिद्धांत बताओ, तो केली ने सिर्फ 5 ही विषयों पर बात ही की है। देखिए केली महोदय ने भी यही है, समूह कारक सिद्धांत पर ही बात की है। उन्होंने पहला स्मृति माना है, दूसरा स्थान माना है, तीसरा संस्थात्मक, प्रात्यक्षिक और विस्तार। तो यहाँ पर आप देखेंगे थर्स्टन महोदय की बात करेंगे तो 7 एबिलिटीज आएंगी। अगर केली महोदय की बात करेंगे समूह कारक को लेकर तो 5 ही की बात आएगी। तो अभी हम बात करें थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत पर, और केली ने उनमें से 5 का चुनाव दिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी इंटेलिजेंस ऑफ थ्योरी की बात होती है, प्रिंसिपल्स की बात होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था, उसमें टर्मन और उनके सहयोगी बने थे। ड्यू फैक्टर थ्योरी जो थी स्पीयरमैन ने दी थी, लेकिन वो उससे असंतुष्ट हो गए 1904 में, और 7 साल बाद 1911 में उन्होंने उसको जोड़ दिया और उसको 3 फैक्टर थ्योरी के नाम से कह दिया, और उसमें जी और एस के साथ वो समूह कारक लेकर आ गए। भिन्न भिन्न डायग्रामों के माध्यम से उसको शो किया जा सकता है। अब देखिए मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बता रही हूँ। ये देखिए एक डायग्राम है ग्रुप फैक्टर थ्योरी का। ये यहाँ पर जो आपको काला काला से कुछ नजर आ रहा होगा कि डार्कनेस एरिया है, ये जो डार्क किया हुआ है मैंने, तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, जी तत्व है। और ये P1, P2, P3, P4, P5, P6 ये जो क्या है, ये विशेष योग्यता वाले स्थान है। तो ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स हैं जो योग्यताओं के बारे में प्रदर्शित होते हैं, शो होते हैं, हमें भिन्न भिन्न डायग्राम के माध्यम से बताते हैं। बुद्धि के और भी सिद्धांत हैं जिनकी हम अपने अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आप अपने वीडियोस जो हमारे वीडियोस आप देख रहे हैं, आपके पास हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को अच्छे से देखें। आपको लगता है कि यदि सुधार की संभावना है तो आपके सुझावों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, और बिल्कुल हम आपके सुझावों पर अमल करेंगे। यदि आपकी कोई क्यूरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स का भी जवाब देंगे और कोशिश करेंगे जूम या मीट के माध्यम से, वेबएक्स के माध्यम से आपसे लाइव होने की। थैंक यू।